हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नाहटा और दोस्तों आइए अब मिलते हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट से। कंगना रनौत एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, एक बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस। बतौर हीरोइन बहुत फिल्मों में उन्होंने काम किया है एंड यश भी जीता है। लेकिन अब आने वाली फिल्म क्रिश 3 में शी इज टेकन अ लीप फॉरवर्ड। ये एक नेगेटिव रोल में आपको दिखाई देगी और आज हमारे स्टूडियो में इसी विषय में एंड अन्य विषयों पर बात करने के लिए है कंगना रनौत। फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम कंगना। कंगना, वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मुझे। आई थिंक आप इतना अच्छा काम करती हैं तो फिर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो फिर झूठे कहलाएंगे। थैंक यू। हर स्टार जो होता है उसकी भूख, उसकी प्यास रहती है सक्सेस से। जी। कोई भी सक्सेसफुल स्क्रिप्ट अगर आपके पास आती है, कोई स्टार इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मतलब यू लेट गो ऑफ इवन पोटेंशियली हिट सब्जेक्ट्स। जी, मैंने इश्किया, डेढ़ इश्किया भी नहीं की। उसका भी यही रीज़न है कि इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन अ क्रिश और अ डेढ़ इश्किया, तो वो मैंने कर लिया है। तनु मन्नू में एक बार कॉन्कर हो गया है वो जोन, रूरल इंडिया या अर्बन इंडिया जो भी कह लो। और अब मुझे उससे कल को मुझे एक साइंस फिक्शन बिटवीन रिवॉल्वर आने मिले तो आई विल गो फॉर रिवॉल्वर आने, क्योंकि ये मैंने कर लिया है। तो मुझे आई थिंक वी ऑल हैव लिमिटेड, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल चॉइस कि वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम एंड आई वांट टू डू एज मेनी थिंग्स एज आई कैन एज अ पर्सन। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे वो डायरेक्ट करनी है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ चंद जो रोल करना चाहती हूँ वो करूँ। फिर मुझे मेरी तमन्ना है कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँ, शेफ़ बनूँ, फिर कई ऐसी मेरी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है। तो मुझे ये नहीं है, इसमें मुझे कोई मज़ा नहीं आता कि मैं सेम चीज़ जो है बार बार करती रहूँ। क्रिश 3 पर तो मेरे ख्याल से दुनिया की आशाएं टिकी हुई है। जी। इट्स सच अ ह्यूज ब्रांड। जी। इसका हिस्सा आप कैसे बनी? मैंने तो पहले, मुझे राकेश जी ने बुलाया और मुझे कहा कि आपके लिए ये फ़िल्म है और आप करो। मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी और मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे नहीं करनी। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं करनी। हाँ, तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये मेरा जो काइट्स के साथ, अनुराग बासु के साथ एक्सपीरियंस रह चुका है, तो उसके करके मुझे ये फ़िल्म नहीं करनी। और मुझे आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और शायद क्या एक्सपीरियंस रह चुका है? एक्सपीरियंस ये रह चुका है। काइट्स में उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहानी सुनाई। जब वो फ़िल्म बनी तो वो कुछ और बनाई गई और जिसमें मेरा 1 मिनट का भी रोल नहीं था। और सबसे मेरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ये रहा कि जो मेरा दोस्त है जिसने मुझे लॉन्च किया है और जिसने मुझे ब्रेक दिया था, उसने मुझे एक बार भी नहीं फ़ोन करके बताया या कर्टसी से, कि मैं ये नहीं कह रही कि उसने तो फ़िल्म शायद वो भी नहीं बनाई जो बनाना चाहता था। मेरा रोल तो बहुत छोटा-सा एक एस्पेक्ट है उस पूरे मेकिंग का। लेकिन इस बात को लेके मुझे काफ़ी हर्ट हुआ कि उस पूरे प्रोसेस में एक कर्टियस मैसेज या कर्टियस मीटिंग मिस कर दी गई और मुझे ये भी नहीं समझाया गया, बताया गया कि क्यों नहीं बन पाई और मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या मुझे तैयार भी होना चाहिए था उसके लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हम लोग तनु मन्नू की ही शूट कर रहे थे और वहाँ पे सब गए। मुझे उस वक्त तक तो पता चल गया था क्योंकि मैं ट्रेलर्स में भी, और अनुराग ने ना मेरा कोई फ़ोन उठाया, ना कोई एक्सप्लेनेशन दी कि क्या हुआ क्या नहीं। तो इस बात को लेके मुझे काफ़ी बुरा महसूस हुआ था उस वक्त। तो मैंने राकेश जी को कहा, मैंने कहा मुझे नहीं करनी। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम्हें पता है वो फ़िल्म, लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वो फ़िल्म कहीं ना कहीं राकेश जी के दबाव में आके, कि मैं सुनती हूँ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो कभी हमने ना कभी उनको सेट पे देखा, ना कभी इन्वॉल्व। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम मेरे अंडर काम करके देखो, तुमने मेरे अंडर कभी काम नहीं किया एंड आई एम अ डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिस मुकाम पे आज हूँ और मैं जिस मतलब स्टेचर का डायरेक्टर हूँ, मुझे तुम्हें बुला के किसी तरह का झूठ बोल के तुम स्क्रिप्ट पढ़ो अपनी और तुम यू टेक अ कॉल। मैंने कहा ना मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है और ना मुझे ये फ़िल्म करनी है। मैंने कहा मैं बहुत छोटी मोटी एक्टर हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं जो भी काम करूँ मैं खुश रह के करूँ। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। फिर लास्ट उनका था, कोई लड़की थी जो कर रही थी, तो फिर उन्होंने दे टुक अ कॉल दिवाली पे 2011 की दिवाली मुझे फ़ोन किया। सुनैना उनकी जो बेटी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो हम लोग मिलते रहते हैं दिवाली पे। तो कहते हैं हम तुम्हें लास्ट बार पूछ रहे हैं अगर तुमको करनी है
तो यू टेक अ कॉल एंड राकेश जी सर दिस इज़ अ स्क्रिप्ट, व्हाई डोंट यू रीड इट। अगर मैं कहता मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पर मैं तुम्हें सिग्नेचर देने को भी तैयार हूँ कि तुमने मेरे साथ कभी। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं है, मेरी फिल्में अगर आप देखें तो कभी तो दे आर वेरी गुड एंड समटाइम दे आर वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो, और मेरा ऐसा भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है एक मार्केट में कि जिसको लेकर मैं एक्सट्रीमली पॉजेसिव हो जाऊँ। मैंने कहा लेकिन आपको इफ़ यू आर टेलिंग मी एंड यू आर प्रॉमिसिंग मी कि आप जो भी होगा मुझे जैसे बताएंगे, मतलब ऐसा मत करिएगा कि मेरा जैसे अनुराग वासु ने द वे ही बिहेव्ड एंड सो ही ऑल्सो सेड कि ही हैज़ ऑल्सो he can't take responsibility for someone's actions but he can take responsibility for his own actions and और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही उन्होंने शूट किया, वैसा ही रोल है, वैसा ही उन्होंने प्रमोशन में मुझे रखा है और वैसे ही प्रमोट कर रहे हैं। और आई थिंक कि मुझे भी अच्छा लगा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ईगो को साइड में रख के एक इतनी उनसे उम्र में इतनी छोटी लड़की को बुला के समझाया, तो वो फिर देन दैट्स हाउ इट फेल इन प्लेस।